नमक की कसम खा करके कहते हैं कि अगर इस देश में अत्याचार होता रहेगा, इस देश में अन्याय होता रहेगा, तो हम विश्वजीत कदम जैसे साथियों के साथ कंधे से कंधे मिला करके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर मणिपुर का नाम नहीं आता है। आखिरी बार प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम लिया था मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। विश्वजीत भाई, प्रधानमंत्री आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोले ना? कोई नहीं, ईडी भेज सकते हैं हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए मणिपुर का नाम लिया था। जब महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था, उनका वीडियो बनाया जा रहा था, पुलिस के हथियार लूटे जा रहे थे, नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी, तो ना जय शाह के पप्पा को फुर्सत थी, ना देश के प्रधानमंत्री को फुर्सत थी कि वो उस पर मुंह खोल सकें। और किसी इंसान को अगर गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उसके सोचने की शक्ति को समाप्त किया जाता है। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। छोटा हाथी को जब पकड़ा जाता है तो उसके पैर में एक लोहे की मोटी चेन डाल दी जाती है। हाथी छोटा है, बार बार प्रयास करता है, बच्चा है, और वो लोहे की मोटी चेन जो है वो उसको तोड़ नहीं सकता है। धीरे धीरे उस बड़े होते हुए हाथी के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि ये चेन मैं नहीं तोड़ सकता हूं। और जब हाथी बड़ा हो जाता है, चेन तोड़ सकता है, तब तक उसके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि मैं चेन नहीं तोड़ सकता हूं, और वो जीवन भर उस लोहे की चेन में बंधा रहता है, गुलामी करता रहता है। और कम शारीरिक शक्ति वाले जो सवार हैं, उसके कहने पे वो चुपचाप चलता रहता है। शिक्षा वो ताकत है कि आप अपने पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं। और जब आप पांव में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हैं तो फिर आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, आप प्रश्न करना शुरू करते हैं। और जब आप प्रश्न करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले कहा जाता है कि ज्यादा नेता मत बनो। जो ही आप सवाल पूछेंगे तो आपको कहा जाएगा कि ज्यादा नेता मत बनो। आप हवलदार से पूछ लीजिए, आप इंस्पेक्टर से पूछ लीजिए, आप एसपी से पूछ लीजिए, आप आमदार से पूछ लीजिए, आप खासदार से पूछ लीजिए, आप मंत्री से पूछ लीजिए, तो सबसे पहला जवाब आएगा कि ज्यादा नेता मत बनो। ज्यादा क्रांति करने का शौक चढ़ा है। तो मैं एक सवाल कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने। याद रखिएगा, जो आपको कहते हैं राजनीति मत करो, दरअसल वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। वो आपके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, आपके भविष्य के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो इस सवाल को उठने नहीं देना चाहते हैं, जो सवाल हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आजकल सरकार कह रही है कि हम दुनिया का सबसे विकसित अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ठीक बात है, देश की इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन, अकेले महाराष्ट्र की इकोनॉमी है 1 ट्रिलियन। अगर महाराष्ट्र की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन है तो सबको शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। सबको स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। और जब सबसे तेजी से विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं?